कुछ हो रहा था तो मांगजी के लिसन के पास गया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी करने के बाद गायब हो जाओगे क्या तभी भी मुझे याद रखोगे? तो लिसन ने कहा, हमेशा। आई प्रॉमिस यू विंग कि जहाँ भी कहीं भी हो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, मैं कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं। तो इन्होंने कहा, आई लव यू टू लिसन, मैं तो भूलना, मुझे हमेशा याद रखना। ये सुनने के बाद लिसन ने कहा, क्या हुआ है? इन्होंने कुछ नहीं कहा और शादी की तैयारियाँ हुई थी। विंग लिकोरिन का हाथ पकड़ के वहाँ पे आ ही रहा था और वहाँ उसने जब लिसन को रिंग पहनाया तभी AI की तरफ से मैसेज आया कि हैप्पी एंडिंग। ये सुनते ही सारी चीज़ें फ्रीज हो गए। विंग बोल रहा था कि क्या हो रहा है, अभी नहीं, मुझे उससे बोलना है, मुझे और कुछ बोलना है। तभी ये लिसन थोड़ी देर खेला और कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या बोलना चाहते हो, रुक जाओ, मत जाओ। ये कहते ही वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो गया। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में विंग और वैंकिंग ये तीनों एक ही रूम में थे। विंग लेटा हुआ था। वैंकिंग उसे वेपटन की रिलीज होने की बातें बता रही थी, कह रही थी, विंग होश में आ जाओ, क्या कर रहे हो, इतने दिनों तक सोना है कोई ठीक बात है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, विंग होश में आ जाओ। तभी विंग बोला, वैंकिंग ये कहने के बाद वो उठ के बैठ गया और बैठते ही अपने हाथों से सैलाइन की ड्रिप निकाल के कहने लगा, मुझे उसके पास जाना है, मुझे लिसन के पास जाना है। ये वो जैसे जा रहा था मुझसे चक्कर खा के गिर गया। तो वैंकिंग और वैनिंग ने उसे संभाला और कहा, परेशान मत हो, कॉमिक रिलीज भी हो गया है, बहुत सारा कुछ हो गया, मुझे डॉक्टर से बात करनी। तो ने कहा, नहीं मुझे जाना है। तो वो मेरा वेट कर रहा हुआ वहाँ पे। तो तभी वहाँ पे डॉक्टर आ गए, बोले हमें पहले उसके एग्जामिन करने दीजिए, उसके बाद उनको पूरी बॉडी चेकअप हुआ। वही परफेक्टली था, पर वो जब लिसन की बात कर रहा था तो विंकिंग और वैनिंग फिर से डॉक्टर के पास चले गए थे और उसे डॉक्टर को कैसे ही 2-3 बार चेकअप हुआ। तब चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने कहा, वो एब्सोल्युटली फाइन है, शायद कुछ ड्रिंक के बारे में बात करें। ये कहने के बाद बाहर से डॉक्टर चला गया। विंग को लेकर वैनिंग और वैंकिंग हॉस्पिटल से लेके उनके अपार्टमेंट में आ गए थे और उसके साथ रह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है इस पागल को अकेले छोड़ना कुछ इसका हल नहीं। वहीं वापस आया, उसने बैठा और फिर उस अपने कमरे के बारे में देखने लगा कि मैं अभी भी सपने में हूँ, क्या सपने से बाहर आ गया। एक एक उसने पास में पड़े एक पिन लिया, उसको तो चुपा ये देखते हुए विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो एक ने कहा, मैं शायद सपने में हूँ, जब मैं उठूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे चोट का तो पता नहीं चला। तो विंग ने उनका हाथ साफ किया और कहा, पागल हो गया हुआ क्या? विंग ने कुछ नहीं। उसके बाद विंग थोड़ी देर बैठा और फिर न्यूज़ ओपन करने लगा। उसने कहा, हाँ मांगजी, मुझे लान मांगजी के पास जाना चाहिए, क्या वो भी मेरे साथ हो सकता है ना ऐसा? ये सोचते ही वहीं न्यूज़ में वांगजी के बारे में सर्च करने लगा। तो उसे पता चला कि उससे सेफ हाउस लिया गया है, क्योंकि वांगजी के ऊपर 2-3 बार हॉस्पिटल में अटैक हो चुका है, इसलिए वो सीधा वहाँ से निकला और रास्ते में जाते ही सोच रहा था कि काश लिसान ही वांगजी हो, यही सोचे जा रहा था। तभी और उसे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि हाँ, लान वांगजी को होश आया है अपने सेफ हाउस में, वो ठीक है। वांगजी को भी आज वही होश आया था जब डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं, वांगजी की हालत अब ठीक नहीं हुई, उनके हार्ट फेल हो रहे थे, उसके पल्स ड्रॉप हो रहे थे। तभी उसे करंट के ट्रीटमेंट देके जब होश में लाया था, उसे एक ही झटके में सांस बोले, मत जाओ, ये कह के वो चिल्ला के उठ के बैठ गया था। ये देखते ही लैन फैमिली, जियांग फैमिली या साउसिंग जंग सारे लोग शौक थे कि ये किसी मिराकल से भी कम नहीं था। तो लैन से जाने का, क्या हुआ वांग, ये किसे बोल रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा, पहले हमें उसे चेकअप करने दीजिए। उसके बाद उन्होंने वांगजी को चेक किया और कहा कि एक्सीडेंट की वजह से थोड़े इन्हें रिहैब पे लेना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वापस से नॉर्मल हो सकता है। ये सुनते ही सबने हाँ में से हिलाया। तभी उससे हाउस पूरे बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी, प्रेस, सारे सब कुछ वहाँ पे ही थे। तो विंकिंग और रनिंग को बिना बताए ही वहाँ के लिए निकल गया था और जहाँ के पहुँचने के बाद उसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को रिक्वेस्ट की कि मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे बात करनी है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया तो विंग अपना तिगड़म जुगाड़ लगा के वहाँ से भाग के अंदर चला गया। विंकिंग और रनिंग को जब पता चला कि विंग वहाँ पे, वो दोनों वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कोमा में उठने के बाद से पागलों जैसे बात कर रहा है, कहीं कोई हरकत ऐसी ना करते कि प्रॉब्लम बढ़ जाए। और जब विंग वांगजी के डोर के पास जैसे तैसे पहुँचने ही पड़ा था कि तभी स्वैंग ने उनको मारा और बेहोश, मतलब थोड़ी सी बेहोशी में आके सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि इसे यहाँ से लेके जाओ और यहाँ देखिए कि कोई भी यहाँ आस पास पे भटकना नहीं चाहिए। कहने के बाद विंग जो थोड़ी उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, वो विंकिंग और रनिंग को देखने के बाद बोला,
जो उससे मिलने जाना है। तो इनके बारे में विंग को वैसी हालत में घर लेके आए और उसे लेटा दिया और कहा। विंग बोल रही थी कि इसे क्या हो गया है। तो विंग कह रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है, होश मारने के बाद बस ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने भी थोड़ी रेस्ट लिया क्योंकि चीफ एडिटर ने उन्हें अच्छे से सुना दिया था कि ये क्या वेबटून हो गया, लव स्टोरी, मेल और फीमेल लेट के लव स्टोरी को मेल मंगा में कन्वर्ट हो गया है। और तो थैंकफुली वो राइटर जो था उसने कोई केस नहीं ठोका। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम्हारी वजह से अगर इस पब्लिसिटी के बाद अगर कोई भी इनकम नहीं हुई तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। और विंग को तो होश आ गया है ना कब आएगा। तो ये दोनों ने जैसे तैसे मैनेज करके कह दिया कि 2 दिन के बाद यहाँ अंदर आ जाएगा। ये सुनने के बाद जब एडिटर को रिलीफ महसूस हुआ और कहा अच्छा ठीक है ठीक है। ये कहने के बाद उन दोनों को यहाँ से भेज दिया था। विंग अगले सुबह होश में आते ही इनके और एंडिंग कोई पागलपंती मत करना, हम ऑफिस जा रहे काम है। तो इन्हें हाँ जाओ, कोई हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगी, फिर से करूँगा। ये कहने के बाद विंकी और एंडिंग चले गए थे वहाँ से जाने के बाद विंग ने पुलिस स्टेशन जाके एक रिपोर्ट लिखवाई वेंचाओ के खिलाफ। ये सुनने पर वो पुलिस जो था वो शॉक हो गया था कि 3 महीने की पहले ही जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वेंचाओ का था और आप कह रहे हैं आप उसके आई विटनेस है कि आपके पास कोई प्रूफ है। तो इनको याद आया कि ये सब जब हो रहा था उसने रिकॉर्डिंग ऑन किया था क्योंकि उसे लगा था कि क्लाइंट के पास जा रहे कोई ठरकीपन होगा कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए कहा हाँ मेरे पास प्रूफ है। तो वो पुलिस ऑफिसर बोला पक्का आप ये रिपोर्ट लिखाना चाहते हो, आप 3 महीने बाद आए। तो इन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में था, जब मुझे होश आया मुझे यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आना पड़ा। तो उस पुलिस ऑफिसर ने वो एविडेंस कलेक्ट किया और वो रिपोर्ट लिखा। उसके बाद विंग वापस आ गया था। आने के बाद यहाँ पे दूसरी ओर भांगजी को साउथ इंडियन और स्वयं को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि एक विंग नाम के लड़के ने उस दिन के एक्सीडेंट की आई विटनेस है और उसने रिपोर्ट लिखा है। ये सुनते ही इन दिनों को शौक लगा कि भाई कौन बंदा है जो इतनी हिम्मत करके विंचाओ के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने चला गया। तो भांगजी ने इंटरेस्टिंग एक स्मिथ के साथ बोला तो साउथ इंडियन और स्वयं भी लगी। इसे होश में आने के बाद क्या दौरे पड़ रहे पता ही नहीं चल रहा है। तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वांगजी ने कहा ठीक है आप तहकीकात कीजिए, क्योंकि वांगजी को वेंचा को तो पनिश करना था पर उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके साथ जो ये सब बहुत सारे मेस क्रिएट हुए थे उसे लीगली हैंडल करना था, इसलिए उसे ऑफिशियली रिपोर्ट चाहिए था। तो उसने उसका आधा काम विंग ने कर दिया था, इसलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो संजय ने कहा अब क्या, तो वांगजी ने उसे प्रोटेक्शन दो वरना उसकी जान को खतरा है। अब तक तो ये बात वेंचर के कानों में पड़ चुकी होगी। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन स्वयं वांगी को देखने लगे थे। उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था और विंग के बारे में पता करने के लिए निकल गए थे वहाँ से। यहाँ पे दूसरी ओर विंकिंग और वेनिंग आ गए थे और कह रहे थे विंग तुम कहाँ चली गई थी फिर से। विंग ने कहा विंग मिस्टरली रो रहा था, उसे लिसान की याद आ रही थी, वो रो रहा था। तो विंकिंग और वेनिंग बोल रहे तुम्हें क्या हो गया विंग। तो विंग ने कहा मुझे लिसान के पास जाना है, मुझे लिसान के पास जाकर ये रो रहा था। तो विंकिंग ने कहा चपट लगाते हुए विंग पागल में तो वो एक वेक्टन का कैरेक्टर है, हाँ मानता हूँ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है पर ऐसे कि रोक सकते हो क्या, और वैसे भी तुम्हें लिसान के बारे में उठने से बात करें। तो विंग ने कहा उस कैरेक्टर में जो मेल विंग है वो मैं हूँ। ये सुनने के बाद वेनिंग और विंकिंग एक दूसरे को देखने बाद वेनिंग हंसने लगा, कहा विंग मजाक मत करो, हम पता है पर इतने दिनों के शौक पर बाद क्या और शौक देना ज़रूरी है। तो विंग ने कहा नहीं विंकिंग वेनिंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंकिंग कॉमिक बुक लेने गई और आने के बाद बोली एक एक क्वेश्चन पूछने लगी। तो विंग जो करेक्टली एब्सोल्युटली सारे आंसर दे रहा था। तो विंकिंग और वेनिंग कहा क्या सच में। तो विंग ने कहा हाँ। ये कहने के बाद विंग ने अब क्या। तो विंग ने कहा मुझे नहीं पता। तो वेनिंग ने कहा क्या हम इसका पार्ट 2 बनाए, शायद इसी वजह से तुम फिर से उससे मिल पाओ। ये सुनने के बाद विंग और वेनिंग को देखने लगे और विंकिंग ना ऑथर को ढूंढो। तो विंग ने कहा चलो चल ढूंढे। तो वेनिंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो विंग ने कहा पर क्यों। तो वेनिंग ने कहा उस ऑथर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, जैसे वो मिस्टर इंडिया हो गया। ये सुनने के बाद विंकिंग और वेनिंग को देखने लगे। तो वेनिंग ने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा मेरा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। तो विंकिंग और वेनिंग ने कहा विंग चल अप ओके चलो
हमें इस बुक की पब्लिशिंग की डांट खानी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से जो रायता फैलाई है। सुनने के बाद उन्होंने कहा क्या, तो वेंकी और वेनिंग ने सारी ऑफिस की डिटेल्स उसे देते हुए उन्होंने कहा थैंक यू मेरी बिहाफ पे काम करने के लिए। तो वेनिंग एक चपेट लगाऊंगी तुम्हें ये कहने के बाद वो सारे वेनिंग जैसे तैसे खुद को संभाला वहाँ से और ऑफिस के लिए चला गया। इतने दिनों से वेनिंग अपने घर नहीं गए थे, वो उनके अपार्टमेंट से हॉस्पिटल से वहाँ से अपने ऑफिस ऐसे जा रहे थे। तो वहाँ पे जो उनका अपार्टमेंट था वो कबाड़ा बन चुका था। उनका जो मकान मालिक था वो उन्होंने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी ये अपार्टमेंट से पाइप लीकेजिंग की कंप्लेन आ रही है, आके चेक करो। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेनिंग वो दोनों ही वहाँ से चले गए थे इनको ये बता के कि क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं अच्छे से अपना ध्यान रखा और वही नॉर्मली अपना काम ख़त्म बताया। और 6 o'clock का बस लेके जैसे ही जाने वाला था उसने देखा कि 2-3-4 ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड उसे फॉलो करे। उसे बॉडीगार्ड ने कहा जब हम कहेंगे तब बताना। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा व्हाट द हेल, अब ये सब भी फेस करना पड़ेगा। तो इन्होंने गहरी सांसें ली और जैसे ही उसने थोड़ी सी क्राउड एरिया देखा वहाँ पे घुस गया। उसने के बाद उस बॉडीगार्ड ने भी उनका फॉलो किया, पर वही एक होते ना जो छोटी छोटी गलियों में घुस जाता था। ये बॉडीगार्ड कार से फॉलो कर रहे थे तो इनको पकड़ नहीं पाएंगे, तभी 2 मोटरसाइकिल से वो 2 फॉलो करने लगे। इन्हें कहा आज ही पड़ जाओ, आज ही सारे पड़ जाओ मेरे ऊपर, सारी मुसीबत का पार्ट मुझे ही मैं ही हूँ क्या। ये कि जैसे भाग रहा था वहीं तभी उसे अपनी कार आके रुका। उसने साइड से पड़ा एक डंडा उठाया और कहा अब जो होगा देखा जाएगा। उसे जैसे मरने वाला था तभी उसने अपने सामने कार में वांग जी को देखा। ये देखते ही थोड़ी देर वहाँ पे रुका। जब वांग जी ने हाथ बढ़ा के कहा अंदर आ जाओ, ये सुनने के बाद विंग ने वो डंडा वहाँ पे फेंका और सीधा जाके वांग जी को हक कर लिया। ये देख के साओ शिनचैन सुयांग तो शॉक में है कि भाई क्या हो रहा है। जो वांग जी किसी का टच पसंद नहीं करता है उसने विंग को हक करने दिया। तो वांग जी ने कहा यहाँ से चलो। उसके बाद वो वहाँ से जाके सेफ हाउस में पहुँच गए। विंग पहुँचने के बाद वांग जी कार से उतरा और विंग ने भी कार से उतरा। वो वांग जी की मदद करना चाहता था पर साउथ इंडियन सुयांग ने थोड़ी सी बाउंड्री बना दी थी विंग के लिए। तो ने कहा क्या आप ठीक है। तो वांग जी ने अपना सर हाँ मिलाया। तो विंग ने कहा वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वांग जी ने कहा तुमने हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारी वजह से आप इतने प्रॉब्लम में फंस गए। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। तो इन्होंने कहा क्या मैं आपको याद हूँ। तो वांग जी ने कहा मतलब। तो इन्होंने कहा क्या आपको सच में मैं याद नहीं हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, मुझे तुम्हें आपको बताना था, तुम्हें बताना था। वो इन कुछ बोलने वाला था। वांग जी ने कहा सॉरी मुझे आप याद नहीं हो। ये कहने के बाद इन चुप हो गया। कहीं ना कहीं होप होता है कि नहीं कि लिसान ही वांग जी निकले, पर वांग जी ने जब ये बोला तो इनका सारा होप वहीं पे ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे। तो इन चुप हो गया। तो फिर उसके दिमाग पे कुछ क्लिक हुआ और कहा मेरे दोस्त भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें लाने के लिए हमने भेज दिया है, वो आ रहे होंगे। तो इन्हें नहीं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं मेरी वजह से। वांग जी विंग बढ़ जा रहा था। वांग जी जो उनके पैनिक सिचुएशन को समझ भी रहा था। तभी वेनिंग और रैंकिंग वहाँ पे आके बोले विंग। ये कहने के बाद विंग ने जब उन्हें देखा तो विंग ने जो बैकपैक अपने रखा था वो वहाँ से भाग के गया। कहा मैं तुम उन दोनों को गले लगा। ये देख के वांग जी को थोड़ी सी तो जलन मची थी पर उसने इग्नोर कर दिया था। और वेंकी ने कहा तुम पागल हो, तुम मैंने हमें बताया क्यों नहीं। और वेंचो के यहाँ पे तुम कंप्लेन लिखने चली गई, तुम पागल हो, तुम पता है वो वेंचो एक माफिया है। ये सुनने के बाद यांग जंग और निहो सन जो उसके पीछे थे वो शौक वांग जी और साउथ इंडियन और सुयांग भी शौक। सबसे बड़ा झटका तो विंग को लगा। तो विंग ने कहा तुम्हें कैसे पता। तो वेंकिंग ने कहा किसी भी नहीं पता होगा, वो हमारा कज़न मत रहे, उसकी वजह से हमारी मॉम डैड की डेथ हुई थी, इसीलिए तो हम वहाँ से भाग के यहाँ पे रह रहे थे। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा ओह इसलिए तुम्हें लगता था कि वांग जी सर भी एक माफिया है। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग को रियलाइज़ होता है कि उसने फ्लो में क्या फूल डाला। तो वेंकिंग और वेंडिंग ने कहा वेंकिंग गुस्सा मत होना। तो वेंकिंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। उसने पीछे मुड़ा और कहा क्या आप माफिया से रिलेटेड हो। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। ये सुनने वांग जी साउथ इंडियन सुयांग जंग न्यू से नहीं अब क्या बोले। तो वांग जी ने सच बता दिया हाँ मैं माफिया किंग हूँ हांगुन जुन। ये सुनने विंग में वेंकिंग और वेनिंग और देखा। तो वेंकिंग और वेनिंग
इस बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता था विंग। तो इन्हें कहा पता ही भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है विंकिंग रनिंग तुम दोनों ही थे जिसने मुझे ड्रोन के थ्रू इस वांगजी से मिलाया, और मुझे इसका वांगजी की वजह से मुझे कैरेक्टर मिला जिसका नाम था मिस्टर माफिया। तो विंकिंग और रनिंग समझ रही थी उनको गुस्सा किस बात पे आ रहा है, और वांगजी जो इनकी बातें सुन रहा था कि भाई ये दोनों हमारे ऊपर जासूस लगाए बैठे थे, वो भी ड्रोन के थ्रू, हम मुझे पता नहीं चला। ये सारे लोग ऐसे शौक में थे। तो इंग बोला और तो और आप दोनों भी क्या माफिया से रिलेटेड हो? ऐसे जंग जंग न्यूज़न थोड़े ऑकवर्ड प्लान के साथ हाँ बोलने लगे। तो विंग ने इन दोनों को विंकिंग और रनिंग को देखा, कांग्रेचुलेशन ये दोनों भी माफिया निकले, तुम दोनों यहीं पे रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है, पहले मैं इनसे लिपट लूँ। उसके बाद विंग एक ब्लैंक फेस के साथ जो उसके टेंशन में था, वो रो रहा था, जो मिक्स इमोशन उसके अंदर चल रहे थे उस सबको एक साइड पे रखते हुए वो वांगजी के पास आया और कहा वांगजी सर ये पकड़िए। ये कहने को उसने अपना बैग वांगजी के ऊपर रख दिया। ये देखने के बाद सारे लोग वहाँ पे सोचते कि भाई इस बंदे को पता है कि ये माफिया किंग है, फिर भी इतनी डेयरिंग से उसके साथ बात कर रहे। फिर विंग ने अपने बैग से एक छोटा सा मतलब एक स्टिक होल्डर निकाला। ये देख के वांगजी को समझ में आ गया कि भाई अब होने वाला है। उसके बाद विंग ने उस स्टिक को खोला और विंकिंग और रनिंग ने जब ये देखा तो वो तो भाई कहने लगे अबे कमीनो हमें मरवाने के लिए यहाँ पे लेके आए हो क्या? ये विंकिंग ने जी जंग बोला, रनिंग ने न्यूज़न को बोला न्यूज़न जंग हमने क्या किया, इन्होंने तो अपनी दोस्ती को धोखा दिया, मुझे क्या मैंने किया क्या? ये कहने के बाद इन्हें कहा साइड हो जाओ। तो वो इनका जो रूप था वो देख के सारे लोग एक तरफ हो गए और वांगजी भी लाइक ये क्या है, ये हो क्या रहा है मेरे सेफ हाउस में। उसके बाद विंकिंग और रनिंग के पीछे ऐसे दौड़ा भाई। ये दोनों बोले थे विंग माफ़ कर दो हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें हमेशा तुमसे सच बोला है, बस इस बार झूठ बोला है। तो इन्होंने कहा इस बार तुमने मुझसे क्या कहने छुटवाया और तुम्हारी वजह से देखो मेरी हालत क्या हो गई भाई। प्यार छोड़ो। ये कह के विंग उनके पीछे दौड़ने लगा। तभी विंग का पेट ड्रिप हुआ और सीधा वो वांगजी के गोद में। तो वांगजी ने उन्हें जाने दो, शांत हो जाओ। ये कहने के बाद विंग का शांत हो जाओ। वो विंग वांगजी के गोद से उठ गया था और विंकिंग रनिंग उसके पास आ गए थे और चिल्ला रहा था जब विंग के शांत हो जाओ, शांत कैसे हो सकता हूँ मैं, ये कह के वो रोने लगा था। उसके बाद विंकिंग और रनिंग वांगजी से विंग का बैग लेते हैं और कहते हैं हम हैंडल कर लेंगे। ये कहने के बाद उन्होंने विंग को वहाँ से लेके जाने वाले थे। वांगजी ने कहा तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा सेफ्टी की रीज़न की वजह से, और बाकी जो होगा हम हैंडल कर लेंगे। ये कहने के बाद विंकिंग और रनिंग ने सर अपना हाँ मिलाया और वहाँ से चले गए थे। वांगजी की पूरी टीम लगी पड़ी थी वेंचाओ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और वेंचाओ को जेल भेजने में। तभी विंग थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो विंकिंग और रनिंग ने आई एम सॉरी विंग। तो विंग ने कहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बेसिकली मुझे प्यार होना था एक कैरेक्टर से, हो गया अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो। उसके बाद इन दोनों ने गहरी सांस ली और विंकिंग और रनिंग अपने अपने रूम में चले गए थे। जब नी हुसैन ने बता दिया था विंग अपने रूम में था, तभी भी उसके लास्ट होप था कि शायद लीजा ने वांगजी निकले, इसलिए वो नीचे आ रहा था। तो साउसिंजन और सुयांग बात कर रहे थे जंग हुसैन वांगजी के साथ कि क्या प्रॉब्लम है कैसे। तो विंग जब नीचे आ रहा था तो सारे लोग चुप हो गए। तो विंग ने कहा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है लान वांगजी। ये सुनिए बात। वांगजी ने कहा हाँ। तो ये सब शौक तो थे, पर उन्होंने ठीक है ये कहने के बाद उन्होंने उसने सबको इशारा दिया क्या, तो वहाँ से सब चले गए। तो विंग वहाँ पे बैठा और कहा देखिए गुस्सा मत होइएगा, और हाँ ये थोड़ा पर्सनल है, पर क्या मुझे बता सकते हैं क्या आप आग से डरते हैं? ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ी देर खामोश हो गया और कहा नहीं मैं आग से नहीं डरता हूँ। तो विंग ने मुझे बस जानना था और कुछ नहीं। ये कहने के बाद विंग वहाँ से उठा, अपने रूम में गया और अपनी चीज़ों को देखा और वहाँ से वो उसी रात को निकल गया था जब सब सो रहे थे। तो सुबह विंकिंग और रनिंग की जब नींद खुली जब विंग को बुलाने गए थे तब विंग वहाँ पे नहीं था। तो विंग वहाँ पे ना गए
तो ये बात जब उन सबको पता चली तो विंकिंग और वेंडिंग ने कहा हम जाने, हम इनको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकते। वैसे भी उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है और ट्रेजेडी उसे हैंडल नहीं हुआ। तो जियांग चैन ने कहा आप ऐसे नहीं जा सकते वेंचाओ। तो विंकिंग ने कहा वेंचाओ को की परेशानी मत लीजिए। वैसे भी जो कंपनी वो हटा के बैठा है ना, वो हमारी कंपनी है। बस हम उससे कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम वहाँ से दूर है। पर अगर बात हमारी दोस्त पे आएगी तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। ये खेल में विंग और विंकिंग वहाँ से चले गए थे। मांग जी विंग के बारे में सोचे जा रहा था। उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, पर हाँ उसे आग से डर लगता है क्योंकि उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी जहाँ पे वांग जी था और उसने देखा था कि वो कार कैसे ब्लास्ट हुआ था और उसके आग में ही उसके मॉम डैड थे, उनकी लाशें जल रही थी। ये वांग जी को याद है। पर वक्त के साथ उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, उसने माफिया ऑरा क्रिएट किया था। इस वजह से यहाँ पे वेंचाओ के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे और वेंचाओ जेल में था। पर हाँ विंग और विंकिंग रनिंग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी क्योंकि ये मांगा जो अभी कॉमिक बुक में कन्वर्ट हुआ था वो बॉयल पेल के ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी स्टॉक मार्केट प्राइस गिरने लगी थी। तो उसके चीफ एडिटर ने कहा कि अब जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो लान बांग्जी के ऊपर है, तो तुम्हें उसके ऊपर बायोग्राफी लिखनी पड़ी। ये सुनते ही विंग विंकिंग रनिंग भी लाइक नहीं और कोई काम। तो चीफ एडिटर ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही विंग विंकिंग और रनिंग के हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने एक ऑफिशियल मेल लान बांग्जी को भेज दिया था। ये मेल साउथ इंडियन और स्वयं के पास आया था। उन्होंने इग्नोर मार दिया था क्योंकि पता है कि वांग ऐसा कुछ नहीं करेगा, चाहे वो सेवियर के लिए हो ना हो। का दिमाग इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। तो वो पास के जो टेम्पल था वहाँ पे चला गया था। विंकिंग और वेनिंग उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके गए थे और जाने के बाद विंकिंग और वेनिंग को प्रे करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया था। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ पे प्रे कर चुका हूँ एक बार वांग जी के लिए। तो विंकिंग और वेनिंग भी लाइक क्या, तो इन्हें सारी बातें बता दी और वहाँ पे जो ब्लेसिंग के लिए लैंप होता है वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके वांग जी का नाम ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि वांग जी का लैंप ठीक है तो उसे एक स्माइल आ गया। तभी वांग जी वहाँ पे था क्योंकि लैंड कोरियन वापस आ गए थे। यानली की बेबी की सेफ्टी के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रे किया था, तो वहाँ पे उन्हें जाना था। तो पूरी लैंड फैमिली जियांग फैमिली वहाँ पे थी। साउथ स्वयं भी वहाँ पे थे और उन्हें भी एक गुड न्यूज़ पता चली थी कि साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है। तो इतना सब हैप्पी मोमेंट फैमिली में हो रहा था, तो वो गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पे चले गए थे। तभी विंकिंग और वेनिंग जो कहते हैं ना टेम्पल में जलाने के लिए स्टिक जब ढूंढ रहे थे, तभी वो जियांग नी हुसैन से टकराए और कहा तुम दोनों यहाँ पे। तो नी हुसैन ने कहा हाँ ये टेम्पल है, कोई भी आ सकता है। तो वेनिंग ने कहा हाँ मुझे पता है ये टेम्पल है, पर तुम दोनों यहाँ पे आओ। तो क्या वांग जी भी यहाँ पे? सुनने के बाद जियांग ने कहा हाँ पूरा लैंड फैमिली यहाँ पे है और जियांग फैमिली। ये सुनिए भाई वेनिंग ना विंग कि वो दोनों विंग के पास चले गए। उन्होंने स्टिक एसेस नहीं लिया था। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे विंग वांग जी के सामने खड़ा था और वांग जी ने कहा तुमने मेरे लैम्प चलाया। तो इन्होंने कहा हाँ मैंने आपको बचा नहीं पाया था ना, उस बात का गिल्ट था, इस वजह से मैंने आपके हेल्प के लिए लैम्प चलाया था। ओके ये कहने वाला विंग जैसे जाने वाला था तभी वांग जी वहाँ पर खा विंग ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना रह गया है। ये सुनने के बाद विंग ने मुस्कराया और कहा आपको नहीं जानता, आप लान को बन के किसी हो लान वांग जी। तो लान वांग जी ने कहा और तुम? तो विंग थोड़ा हेजिटेट करते बोला मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, एडिटर हूँ जो कॉमिक बनाता है और ये मेरा बिज़नेस कार्ड है और मैंने आपको एक मेल भी तो भेजा था कि आप आपकी बायोग्राफी को क्या कॉमिक पे में दिखाना चाहेंगे। डोंट वरी आपकी दूसरी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी इसमें। तो वांग जी ने वो ले लिया था और कहा था मैं आपको ईमेल कर दूँगा। उसके बाद विंग जैसे जाने लगा था वांग जी ने पूछा तो इतनी सी बात? तो विंग ने कहा हाँ इतनी सी बात। वांग जी ने कहा था डोंट वरी मैं आपके ऊपर प्राइवेसी को भंग करने का एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। तो विंग ने कहा थैंक यू। वहाँ से विंग चला गया था। विंकिंग और वेनिंग के पास आके बैठा था। तो तभी
यानली ने विंग को देखा और कहा, तुम यहाँ पे क्या मांगजी से मिलने हो? तुम तो विंग हो ना जिसने मांगजी की मदद की। तो ये सुनने के बाद विंग यानली को देख के बोला, सीजे आप यहाँ पे? तो यानली थोड़ी शॉक थी पर उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया। तो यानली ने कहा, हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो लैंड क्रेन बोले, किससे बात करी हो यानली? तो यानली ने विंग से इंट्रोड्यूस कराया। तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद यानली ने कहा, हाँ तुम्हारा सच में वही भांगजी के साथ कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए तो भांगजी बेहोशी की हालत में भी तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। यह सुनते ही विंग को सारे लोग ऐसे दिख रहे थे, क्या? लाजन बोला, कब? तो यानली ने कहा, तुम भूल गए थे, आईसीयू तक एक बॉय आया था भांगजी के साथ। तो लाजन ने, ओह ये विंग है? तो तब विंग ने हाँ मिलाया। तभी भांगजी पीछे से बोला, मैंने कब विंग का हाथ पकड़ा था? तो यानली ने कहा, जब भांगजी का आवाज़ सुना तो विंग पहले यहाँ से जाने वाला है। उसने विंग ने कहा, ठीक है मुझे जाना है। तो भांग ने रुको, मैंने तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? तो यानली ने कहा, अरे भांगजी जब तुम कोमा में थे ना, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तब तुमने विंग का हाथ पकड़ा था और ऐसे पकड़ा था जैसे छोड़ोगे तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी। तो लैंड को रहने का यानली, तो यानली ने कहा, सॉरी बट ये तो बात थी। तो इन्हें वो गलती से पढ़ लिया होगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो भांगजी ने इनको जाते हुए देखा और तभी वो सारे अपनी प्रेयर ख़त्म करके अपनी अपनी गाड़ी में बैठे थे। भांगजी के साथ साउसिंचन, सुया, जंगजंग, न्यूज़न बैठे थे। तभी भांगजी ने कहा, जंगजंग, न्यूज़न, मुझे विंग के सारे एडिट किए कॉमिक चाहिए। ये सुन के ये सारे लोग शौक। तो सुयांग ने कहा, पर क्यों? तो भांगजी ने कहा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो साउसिंचन ने कहा, मैंने तो सारी डिटेल दी थी। तो भांगजी ने कहा, नहीं मुझे पूरी डिटेल्स में जानना है। यह सुनने के बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था। न्यूज़ ने भांगजी को पूरी विंग के जो 7-8 कमिट थे उसे पकड़ा दिया था। और विंग के मेल में एक ऑफिशियली मेल लैन कॉर्पोरेशन से आया था कि वो लैन भांगजी का इंटरव्यू ले सकता है। तो विंग खुश हो गया था और कल वहाँ पे प्रश्न ने मेंशन किया गया था कि विंग ही आएगा वरना भांगजी इंटरव्यू नहीं देगा। ये सुनने में विंग कह रहा, क्या हो रहा है? मैं जिससे भागना चाहता हूँ उससे ही मिल रहा हूँ। तो फिर भी विंग ने हिम्मत जुटाई और भांगजी के यहाँ पे गया। भांगजी के हाथ में था इसलिए वो सेफ हाउस से ज़्यादा सर काम में साउसिंचन और सुयांग हैंडल कर रहे थे, पर भांगजी वहीं पर यहाँ पे लेके अपनी हेल्थ को ठीक कर रहा था। विंग जब वहाँ पे पहुँचा आने के बाद उसने अपनी सारी एडिट के कॉमिक देखने लगा कि ये सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहाँ पे मिस्टर माफिया भी था। ये देखते ही विंग को थोड़ी सी टेंशन हुई। तभी भांगजी वहाँ पे आ गया और कहा, बैठो। तो विंग ने कहा, क्या आपने सारी कॉमिक पढ़ ली? तो भांगजी ने कहा, हाँ पढ़ी नहीं है, बस 2-3 रह गई है और वैसे भी मुझे कुछ जानना भी था। तो विंग ने कहा, हाँ पूछिए। तो भांगजी ने कहा, एक डील करते हैं, तुम जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं भी इतने क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारी एक क्वेश्चन पर मेरा एक क्वेश्चन। ये सुनने के बाद विंग ने कुछ देर सोचा और हाँ। उसके बाद भांगजी ने कहा, तुम्हारा नाम? तो विंग ने कहा, आपको तो पता है मेरा नाम विंग है। तो भांगजी ने कहा, कहाँ से हो? तो विंग ने कहा, इसमें मेरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो भांगजी ने कहा, पहले मेरे। तो विंग ने भांगजी की थोड़ी सी बड़ी इस क्वेश्चन का आंसर दी और भांगजी ने भी विंग के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। तो भांगजी जब लास्ट क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मैरिड हो या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो विंग थोड़ी देर के सोचने लगा और कहा, आज का नहीं, इक्वल क्वेश्चन इक्वल आंसर। ये कहने में विंग वहाँ से चला गया और भांगजी को विंग थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा था क्योंकि भांगजी के से विंग दूर हो रहा था क्योंकि उसे लीजान की याद आ रही थी कि पर जब भांगजी ने कहा था कि उसे आग से डर नहीं लगता है तो विंग कन्फर्म हो गया कि नहीं वो लीजान नहीं है। ऐसे ही इन लोगों का इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था और विंग के और भांगजी अट्रैक्ट हो रहा था, उसे पसंद कर रहा था। ये बात आपको बता दी थी उसने कि मुझे विंग पसंद आ रहा है, मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। अगर उसने हाँ कह दिया तो अगले महीने ही शादी हो जाएगी। ये सुन के ही सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जंगजंग न्यूज़न भी कम नहीं थे, वो भी रैंकिंग और रनिंग के को हेल्प करने लगे थे और पेन कंपनी को उन्हें सौंप दिया था। इससे इन दोनों को भी थोड़ा सा असर पड़ गया था और ये दोनों डेटिंग करने लगे थे। पर विंग और भांगजी का गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा था। जब विंग को पता चल रहा था कि भांगजी उसका और अट्रैक्ट हो रहा है, उसने इंटरव्यू के लास्ट दिन जब भांगजी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? तो उसने कहा, अपने पूछा था ना कि मेरा हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? तो भांगजी खामोश हो गया। तो विंग ने कहा, मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद भांगजी की पूरी दुनिया जैसे थम गई। विंग वहाँ से चला गया था।
उसने और कुछ नहीं कहा ना। तो मांगी इन्हें हुसैन और जंग को बुला के वेनिंग और वेनिंग के साथ एक मीटिंग अरेंज किया था। तो वांग जी ने सीधा पॉइंट में आके पूछा वेंकिंग और वेनिंग क्या उनका हस्बैंड है। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेनिंग ने एक दूसरे को देखा और वेंकिंग ने कहा देखो ये थोड़ा साउंड ऑकवर्ड है पर है भी नहीं भी, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, पर इतना जान लो वांग जी, अगर वो किसी और को तुम्हारी मतलब किसी और को चांस दे सकता है पर तुम्हें नहीं। ये सुनने के तो वांग जी ने कहा पर क्यों नहीं। तो वेनिंग ने कहा वांग जी ये इनका पर्सनल मैटर है, हम दोस्त हैं, इनसे इतना ओपनली नहीं बोल पाएंगे। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद वांग जी ने कहा फिर भी मैं उसे परचेज़ करूँगा। तो विंकिंग ने कहा चुप इट अप। ये कहने के बाद ऐसे ही वांग जी उनको कभी बुके फ्लावर्स, कभी खाना, कभी ये सब भेजने लगा था। तो वांग चिढ़ गया था और सीधा ऑफिस लैंड कॉर्पोरेशन का ऑफिस आ गया था। उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, कुछ नहीं। उस सीधा जाकर मीटिंग रूम में जो वांग जी था उसे सब पता चला। उसने दरवाज़ा खोला और क्या था तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे। मैंने कहा ना मेरे पीछे करना बंद कर दो, मैं दुनिया भर के सारी लड़के को एक चांस देने की तरह पर तुम्हें नहीं। वांग जी ये सुनते ही वांग जी ने ये के साथ साथ जो हमें मीटिंग के सारे लोग वहाँ पे थे उन्होंने जब ये नोटिस किया वो चुप हो गया। तो साउथ इंडियन और स्वैंग ने बात को संभालते वहाँ से सब लोगों को भेज दिया। तो वांग जी ने कहा पर क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा ना नहीं देखो तुम्हारी बायोग्राफी की कॉमिक रिलीज डेट के बाद हम नहीं मिलेंगे। मैं ये बात आपको बता दूँगा, प्लीज़ मुझे परेशान करना मत कीजिए। ये कहने के बाद वहीं वहाँ से चला गया था। और यहाँ पे वांग जी जो विंग का आदमी डूबा था उसे एक उसके टेबल के ऊपर आखिरी कॉमिक जो मिस्टर माफिया है वो पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उसने कहा उसके विंग की यादों में जो था तो इनके वो आखिरी कॉमिक को वो पढ़ने लगा और वो जैसे जैसे पढ़ने लगा तो उसे सारी चीज़ें याद आ रही कि कैसे विंग उसकी विंग और वो मिले थे वहाँ पे, कैसे वो इस तरह सारी चीज़ें याद रही। और वांग जी बेहोश ये देख के साउथ इंडियन स्वैंग पैनिक करके उसे हॉस्पिटल ले गए थे। और डॉक्टर ने कहा पता नहीं सारी चीज़ें तो ठीक है पर उन्हें बेहोश क्यों हो गए पता नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी जब होश में आया और कहा उनका एड्रेस कहाँ पे। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने उनका एड्रेस दे दिया और वांग जी वहाँ से कार लेके चला गया। और तभी विंग अपने ऑफिस से काम से वहाँ पे घर पे आ रहा था। तो वांग जी ने कहा हे लिटिल बनी। ये सुनने के बाद उनके हाथ शिवर करने लगे क्योंकि ये नाम लिस जान ने उसे बोला था आखिरी बार। तभी विंग ने कहा लान वांग जी ये मजाक का टॉपिक नहीं है। तो वांग जी ने कहा ये कैसे मजाक का टॉपिक हो सकता है, मैंने मेरी लिटिल बनी को दिया और प्रॉमिस तोड़ दिया, आई एम सॉरी लिटिल बनी। ये कहने के बाद विंग ने कहा तुमने मिस्टर माफी पढ़ा इसलिए तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो वांग जी ने कहा नहीं। उसके पास आते बोला अगर उस रात तुम हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था, तुम बेड की हालत में नहीं थे हुई, तुम्हारे थाई एरिया में। ये सुनते ही विंग को पता है कि ये कॉमिक में नहीं था। तो विंग ने वांग जी को देखा और कहा वांग जी। ये कहने के बाद वांग जी ने कहा लिटिल बनी। ये कहते ही उसने उनको किस करने लगा। तो इनको किस करते हुए उसके अपार्टमेंट में पहुँचे। उसके बाद उन दोनों ने एक पैशनेट नाइट बिताया, लवी डवी सम मोमेंट। पर हाँ उनका अंदाज़ा था कि सुबह उसकी हालत क्या होगी। तो विंग सुबह उठा, उठने के बाद उसके थोड़ी सी अंदाज़ा हो गई थी कि उस कॉमिक में विंग वांग जी को सोते बोल रहा था उस कॉमिक में भी तुमने मेरी ऐसी हालत की थी और रियल लाइफ में भी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो वांग जी ने कहा तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था एक बार में। ये सुनने विंग ने कहा तुम जगे हुए हो। तो वांग जी ने कहा ये मज़ा ही अलग है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा यू परफेक्ट इंसान, तुम सिर्फ बाहर लोगों के लिए रूट एंड खड़ूस हो, कोई मुझसे पूछे। तो वांग जी ने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहने के बाद उसे विंग को फिर से किस करने लगा और फिर से उस रूम से केवल लव मेकिंग पैशनेट स्मूचिंग की साउंड ही आ रही थी। इसे पूरा 1 महीना निकल बीत गया और सब कुछ कंट्रोल में आ गया था वांग जी के। और 1 महीने के बाद वेंकिंग वेनिंग विंग वांग जी न्यूसेन और जंग चंग की इन तीनों के साथ शादी थी और ग्रैंड वेडिंग हुई थी। और ग्रैंड वेडिंग के बाद एक प्यारा सा हनीमून ट्रिप हुआ था। इस दौरान विंग यानली की डिलीवरी डेट आ गई थी और उन्हें एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था।
इस बेबी का नाम लान जिंगली रखा गया था। ऐसे ही पूरे हैप्पी हावर्स चल रहे थे इन सब के लाइफ में। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल में विंग बेहोश हो गया था। विंकिंग और वेनिंग का पता चल गया था कि वो दोनों प्रेग्नेंट थे। ये बात जान के सारे लोग बहुत खुश थे, पर विंग प्रेग्नेंट हो सकता है यह बात किसी को नहीं पता थी। ये बात सरप्राइज़ थी। साउथ इंडियन को 3 मंथ के अराउंड हो गया था, और विंग जब डाइनिंग टेबल पे आ रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो बेहोश हो गया। ये देख के सबको शौक लगा और वो हॉस्पिटल लेके चले गए, क्योंकि पता है इन 3 महीने मतलब इन बहुत दिनों में पूरे लान नाफ को फैमिली को पता चल गया था कि विंग भी 3 महीनों के लिए कोमा में था। यहाँ ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी सबको, पर इतनी गौर करने वाली बात नहीं थी। पर सबसे ज़्यादा डर वांगजी, वेंकिंग और वेनिंग को लग रहा था, क्योंकि उन्हें सारी स्टोरी पता है कि विंग बेहोशी की हालत में कहाँ जाता है, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशन, कुछ टेंशन की बात नहीं। तो वांगजी कह रहा था कंग्रेचुलेशन की बात की, विंग बेहोश पड़ा है, आप कंग्रेचुलेशन बोल रहे। तो डॉक्टर ने कहा वो प्रेग्नेंट है, इसलिए तो कंग्रेचुलेशन बोल रहा। ये सुनने वांगजी ने अच्छा वो प्रेग्नेंट है। तो लैंड करें जंग यंग मैम या मैडम यो वांगजी को ऐसे दिख रहे थे कि भाई ये इतना कैजुअली कैसे बिहेव कर सकता है। तो लैंड करें ने कहा वांगजी, डॉक्टर ने क्या कहा। तो वांगजी भी कैजुअली बोलने लगा कि विंग प्रेग्नेंट है। तब ही उसे हिट हुआ कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो वो सीधा उस रूम के अंदर चला गया। विंग बैठा ही था, वो अपने स्टमक को पकड़े हुए हैप्पीली मतलब रो रहा था। तो वांगजी ने कहा विंग तुम प्रेग्नेंट हो, ये कि विंग को किस करने लगा। तो विंग ने इनकी जब आंसू वांगजी को महसूस हुए, तो वांगजी ने कहा विंग कहीं दर्द हो रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है, पर रोना आ रहा है। यह देखते ही सारे फैमिली मेम्बर्स हंसने लगे और कहा अब पता नहीं विंग हमसे क्या करवाएगा। यह सुनते ही विंग की बात सुनते ही लान से जांग और न्यूजन उन दोनों को देखने लगे। ये यार लेने का तुम्हें पता नहीं विंग कितना बड़ा ड्रामे में फंसे, और अब वो प्रेग्नेंट है उसके मूड से। यह सुनते ही सबको होश आ गया। तो मांगने लगा कुछ नहीं, मैं छुट्टी लेके बैठने वाला हूँ नया बनने तक। तो सियांग ने कहा मैं भी। तो जांग और न्यूजन ने कहा मैं भी। तो लैंड करें और जांग मैमिया और मैडम मैंने कहा ठीक है तुम लोग छुट्टी लो, अपने अपने पार्टनर्स का अच्छे से ख्याल लो, हम ऑफिस संभाल लेंगे। ये बहुत खुश हुए। पूरे आफ्टर 9 मंथ के बाद साउथ इंडियन को एक प्यारा सा बेटा हुआ था। विंग और वांगजी को एक प्यारी सी बेबी गर्ल, और वेंकिंग और एनिंग को पापा और बेबी गर्ल हुआ था। ये देख के पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। पर इन 9 महीनों में वेंकिंग, वेनिंग, साउथ इंडियन और वांगजी विंग ने जो इन चारों को भगाया है खाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इनकी पूरी अच्छे से पूरी माफियागिरी निकल गई थी 9 महीनों में। और लैंड कोरियन को भी पता चल गया था कि वांगजी माफिया किंग है। इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो बात घर के अंदर ना आए, मतलब प्रॉब्लम्स। इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, और बैकग्राउंड नॉइज़ जो हो रहा था उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना। मैंने बहुत सारा हिम्मत जुटा के इस फेस्ट में मतलब इस फेस्ट में हिस्सा लिया है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे वांगशन बबल की दीदी ने हेल्प किया था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी थी कि और इसी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, इसलिए मैं इस फेस्ट में भाग ले पाई। और थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ 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 बहुत सारा प्यार देना। पर हाँ, जो बीच बीच में जो थोड़ी सी गलतियाँ हुई इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू मुझे सिर्फ बहुत सारे प्यार करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।